अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैद अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब ये जो सारी हैं ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जो हम पीछे बाकायदा डिटेल के साथ पढ़ के आए हैं। आज हम इनके क्वेश्चन करेंगे कि इन ये वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनमें से ये जो सारे एलिमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिट मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं, ये सारे हम आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है जी आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ के आए हैं, कोई भी ऐसा है मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं, डायगोनल यानी तिरछे जो अरकान होते हैं, तो डायगोनल के मैट्रिक्स 1 1 हो। जैसे कि ये वाला डी वाला जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल के मैट्रिक्स मैंने देखे तो वो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अगर 2/2 का आर्डर हो तो आपके पास 2 1 1 होने चाहिए, और अगर 3/3 का आर्डर हो तो 3 1 1 होने चाहिए। इसी तरह 100 जितना आर्डर बढ़ता जाए उतने आपके पास 1 बनने चाहिए और सिर्फ डायगोनल के ही बनने चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास डी हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास, उसके बाद आ जाएगा जी रो मैट्रिक्स। अब हम बताएंगे कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सा है। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, और वो बी वाला मैट्रिक्स है जिसमें इसे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम देखते हैं तो इसकी सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है मुझे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है बी, ये रो मैट्रिक्स है। और इसी तरह अगर ई वाला मैट्रिक्स देखा जाए तो रो तो इसमें भी सिर्फ एक ही है। कॉलम को हम इग्नोर करते हैं, कॉलम तो देखने ही नहीं, तो सिर्फ रो देखी जाए तो इसकी भी सिर्फ एक ही रो है। तो रो मैट्रिक्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो कौन अक्कर कर रहा है, सिर्फ बी और ई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स अगर फ्रॉम अपर टू राइट कॉलम को देखने की जो खुसूसी कॉलम मैट्रिक्स की हम जो टाइप पढ़ के आए हैं वो होती है कि अगर आप ऊपर से नीचे देखें और आपको सिर्फ एक ही किसी मैट्रिक का कॉलम नज़र आए तो यू कैन से दैट दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। और वो सी वाला मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, और एफ़ वाला कॉलम है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। और इसी तरह अगर हम ई वाला कॉलम देखें, इसका आर्डर तो 1/1 है लेकिन कॉलम इसमें एक है, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। एंड ज़ीरो मैट्रिक्स जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर है कि ज़ीरो। अब इसमें ज़ीरो का मतलब होगा कि एक मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर के तमाम एलिमेंट यानी कि तमाम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जितने भी एलिमेंट हों वो सारे के सारे ज़ीरो हों, तो आप उसे कह सकते हैं वो नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। जब वो प्रॉपर्टी अक्कर कर रहा है ये वाला एलिमेंट, ये वाला मैट्रिक्स, इसके सारे एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, और ई वाला मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो नल मैट्रिक्स हो जाएंगे आपके पास ए और ई। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है फॉलो दी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना पड़ेगा जी ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स की उसने टाइप दी हुई है, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अब ये वाले सारे हमने जहन में रख के इन वाले सब मैट्रिक्स में देखना है कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक है जो स्क्वायर है, कौन सा जो रेक्टेंगुलर है, कौन सा जो रो मैट्रिक्स है। इस तरह के सारे मैट्रिक्स देखने हैं सेम टू सेम जो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। अब इसमें सबसे पहले है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको इसकी तारीफ़ याद होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हों, यानी कि उसका आर्डर जो हो वो सेम टू सेम हो। अब वो क्या है, वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर उसका मैंने देखा तो मेरे पास आर्डर 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स यानी आर्डर आ गया 2/2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखा तो उसका भी आर्डर मेरे पास 2/2 है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के तौर पे ले सकता हूँ। आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 देखा तो उसका आर्डर मेरे पास आ रहा है 3/2 यानी कि 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, रोज़ ज़्यादा है और कॉलम्स कम है। इसका मतलब है ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर मैं इसी तरह नीचे देखूँ क्वेश्चन नंबर 8 वाला, तो इसमें होगा मेरे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम, यानी कि इसका आर्डर आ जाएगा मेरे पास 3/3
3। तो ये वाला मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो खसूसियात हैं वो कौन कौन से मैट्रिक्स आप इधर कर रहे हैं, अगर वो है मैट्रिक्स नंबर 3, 4 और 8, ये वाले ऐसे मैट्रिक्स हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते क्या हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका आर्डर सेम ना हो, यानी कि जिसकी रोज़ की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो। तो आप इजीली कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने इधर 3 पढ़े हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके आर्डर सेम नहीं है। यानी कुछ ये देखिए अभी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, आर्डर सेम नहीं है। इसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम है, आर्डर सेम नहीं है। 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, आर्डर सेम नहीं है। यानी कि ये वाले स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी सारे मैट्रिक्स जो इधर यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। उसके बाद आ जाएगा जी आपके पास रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक क्या होता है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो हो उसे आप रो मैट्रिक बोलते हैं। तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा जो मुझे नज़र आया जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो है उसे मैं कहूँगा जी ये एक रो मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास सबसे पहले ही देखा तो नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया। अगर हम इसको ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आता है। अगर ऊपर इधर इस ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये 2 मैट्रिक्स हैं, तो इसे हम नहीं लेंगे कॉलम मैट्रिक्स को, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। और इधर देखा मैंने कि एक मुझे एक मैट्रिक्स नज़र आया 7 वाला जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये वाला मैट्रिक्स भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आपके पास आ गया जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इधर ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके जो डायगोनल के मैट्रिक्स होते हैं वो 1 1 हों। जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल के मैट्रिक्स हैं ये दोनों 1 हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है बाकी सारे 0 हों लेकिन डायगोनल के मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ 1 हों, तो आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और इस इधर हमारा 4 वाला जो पार्ट है वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ही बात होती है। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सारे एलिमेंट, सारे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ज़ीरो, अंदर वाली ज़ीरो हों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9, इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसे आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपके पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा, फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें कह रहा है कि ये वाली सारी एलिमेंट के जो जितने भी हैं वो आप बताएं। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के जो अरकान हैं यानी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे ज़ीरो भी हों तो चलेगा। अब इधर मैंने पहला ही क्वेश्चन देखा तो ये भी मुझे डायगोनल का लगा, इसमें दोनों ज़ीरो हैं, यानी कि 2 ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो नहीं है, कोई बात नहीं। एक ज़ीरो नहीं मतलब एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो होना ना हो, सारे नॉन ज़ीरो ना हो फिर भी कोई बात नहीं। अब पहला क्वेश्चन में ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इधर मैंने देखा ये भी नॉन ज़ीरो हैं दोनों एलिमेंट, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सी वाला भी डायगोनल मैट्रिक्स। डी वाला देखें इधर, इसमें एक 3 है और एक 0 है, यानी कि दो एलिमेंट आ रहे हैं जिनमें एक नॉन ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है, 3 नॉन ज़ीरो है और 0 जो है वो 0 है। इसका मतलब ये होगा कि डायगोनल में सिर्फ एक एंट्रीज ऐसी है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब होगा ये भी एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इसमें हम 5 - 3 करें तो हमारे पास 2 आ रहा है, 2 + 1 + 1 करें तो वो भी हमारे पास 2 आ रहा है। ये हमारे पास सारे के सारे ही मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई सारे के सारे, इसका मतलब होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं।
उसके बाद आ रहा है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम हो। अगर 4 है तो दूसरा भी 4 हो, अगर 3 है तो तीसरा भी, पहला 3 है तो दूसरा भी 3 हो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ही ऐसा है कि जिसमें डायगोनल के जो दोनों एलिमेंट हैं, वो जितने भी एलिमेंट डायगोनल के दिए हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए। अब दोनों एलिमेंट हैं तो दोनों सेम टू सेम ही हैं, यानी पहला 4 है दूसरा भी 4 है, हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला आ गया नंबर सी वाला। इसमें हमारे पास डायगोनल के दोनों एलिमेंट सेम है, यानी 1 और 1, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। इधर डी में देखें तो हमारे पास इधर 3 है और इधर 0 है, हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर इधर देखा जाए तो इसे 3 - 2 करें तो हमारे पास 2 आ रहा है, और 2 + 2 करें तो वो भी हमारे पास 2 ही आ रहा है, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स जो है इसके डायगोनल के जो मैट्रिक्स हैं ये भी सेम है। तो इसे भी हम कह देंगे कि हमारे पास ए, सी और ई, ये 3 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की क्वालिटीज़ रखते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनके जो डायगोनल के मैट्रिक्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हों। जैसे कि सिर्फ एक ही मैट्रिक्स सी ऐसा है जिसके जो डायगोनल के मैट्रिक्स हैं वो 1 1 है। तो जो भी एलिमेंट ऐसा हो जिसके डायगोनल के मैट्रिक्स 1 और 1 हो, उसे आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है।